नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। पूजा करे हर कोई पर ईश्वर दिखता नाही, मंत्र पढ़े सब कोई पर भीतर शांति टिकती नाही। क्या ये सब बेकार है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब वे कहते हैं, पढ़ पढ़ जब मरे मूड गवार, कि पूरे जीवन मंदिरों में सिर झुकाया, घंटियां बजाई, व्रत रखे, जब किए, फिर भी भीतर एक खालीपन क्यों? क्या सच में ये सब व्यर्थ है? रोजे रखे, नमाजें अदा कर दी। क्या पूजा पाठ विधियां और परंपराएं केवल एक दिखावा है, या फिर हम ही राह भटक गए? तो आज हम इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे, लेकिन सामान्य जवाब की तरह नहीं। आज हम सतगुरु कबीर जी महाराज साहब की ही बात करेंगे, उन संतों की दृष्टि से जिसने झूठी आस्था की जड़ों को उखाड़ा। और ज़रा आप अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक विचार नहीं, आपके आत्मा का आईना है, दर्पण। क्या आपने कभी सोचा, हर दिन पूजा करने के बावजूद मन शांत क्यों नहीं होता? क्यों मंदिर से लौटकर भी क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लालच वैसे का वैसा ही रहता है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सवाल करते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के, मन का फेर। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि माला हाथ की फेरते फेरते जिंदगी बीत गई, किंतु मन वहीं का वहीं रह गया। असल फेर तो मन का चाहिए, बात माला की नहीं, भावना की है। समाज ने धर्म को डर और दिखावे का साधन बना दिया है। लोगों को ये सिखाया गया कि यदि तुमने अमुक पूजा नहीं की तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, यदि तुमने कोई परंपरा तोड़ी तो पाप लग जाएगा, कोई विशेष तिथि भूल गए तो दुर्भाग्य सिर पर मंडराने लगेगा। धर्म जो है अब आत्मा की शुद्धि का मार्ग नहीं, बल्कि बाहरी कर्मकांडों का व्यापार बन चुका है। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इन ढकोसलों पर प्रहार करते हैं। वे गरजते हैं, पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तोते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। मतलब यदि पत्थर पूजन से भगवान मिलते तो मैं पूरा पहाड़ पूजता। कम से कम चक्की तो संसार का अन्न पीस कर पेट भरती है। किंतु ये मूर्तियां, कबीर साहब का संदेश साफ है, ईश्वर ना तो मूर्तियों में है, ना कर्मकांड में, बल्कि वे तो आपके भावों में है, सच्चे प्रेम में और आत्मा की पुकार में है। समाज की आंखों में जो धर्म के नाम पर धूल झोंकी जा रही है, सतगुरु कबीर जी महाराज उसे हटाने आए हैं। सच दिखाने के लिए कबीर साहब ने कभी पूजा का विरोध नहीं किया। उन्होंने उस पूजा का विरोध किया जो केवल दिखावे के लिए की जाती है, जिसमें भाव नहीं, केवल आडंबर होता है। वे कहते हैं, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताऊ पर मूला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सवाल उठाते हैं, क्या ईश्वर इतना बहरा हो गया है, उसे सुनाने के लिए लाउड स्पीकर चाहिए, ऊंची आवाज़ में पुकारना पड़े? अरे नहीं, ईश्वर तो कोई बाहरी सत्ता नहीं, कोई सिंहासन पर बैठा राजा नहीं जिसे घंटी बजाकर बुलाया जाए। वो तो आपके भीतर ही है, आपकी सांसों में, आपके प्रेम में, आपके मौन में। सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भावनाओं से भरी ये पुकार हमें भीतर की ओर ले जाती है, जहाँ दिखावा नहीं, अनुभव होता है, जहाँ शब्द नहीं, शांति होती है, यहाँ ईश्वर दूर नहीं, बहुत पास होता है, बस हम ही आंखें मूंदे बैठे हैं। कबीर साहब उसी आंखों पर चढ़े पर्दे को हटाने आए हैं। सच के उजाले से हमने धर्म को इतना जटिल बना दिया है कि आत्मा की सच्ची आवाज़ कहीं खो गई है। अब पूजा एक नियमों की लंबी लिस्ट बन चुकी है। फला फूल चाहिए, इतने दीपक जलाओ,
इतने व्रत रखने हैं और वे भी एक खास दिन पर, और यदि कुछ भूल गए तो मन में डर भरा रहता है, शायद भगवान नाराज ना हो जाए। क्या ईश्वर इतना कठोर हो गया है कि हमारी भावनाएं नहीं केवल रस में देखे? किंतु कबीर जी महाराज सदगुरु इस डर की दीवार को तोड़ते हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। तू धर्म को किताबों और शास्त्रों के अक्षरों में खोज रहा है, मैं उसे हर उस पल में देख रहा हूँ जहाँ इंसानियत जिंदा है, जहाँ एक भूखे को रोटी मिलती है, जहाँ कोई आंसू पोंछने वाला होता है, जहाँ बिना स्वार्थ के किसी का हाथ थामा जाता है, वहीं ईश्वर मुस्कुरा रहा होता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी हमें याद दिलाती है, धर्म आत्मज्ञान का मार्ग है, ना कि डर और दिखावे का जाल। तो इस कहानी के माध्यम से समझते हैं एक आम आदमी की व्यथा। रमेश एक सीधा साधा किसान था। हर सोमवार व्रत रखता, शिवालय जाता, बेलपत्र, दूध और फूल चढ़ाता, भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ता। पर एक दिन उसका पड़ोसी रामू कई दिनों की भूख से तड़पता हुआ उसके दरवाजे पर आया। कमजोर आवाज में बोला, भाई कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? रमेश ने दरवाजा खोला, देखा और कहा, आज मेरा व्रत है, पहले पूजा कर लूं फिर देखता हूँ। रामू ने आशा से देखा पर वे इंतजार नहीं कर सका। उस रात भूख से उसकी जान चली गई। सोचिए, क्या ईश्वर उस फूल से प्रसन्न हुआ जो प्रेम विहीन था? क्या वे आरती उस तक पहुंची जो करुणा से रहित थी? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब होते तो रो पड़ते और कहते, करता रहा तू राम की पूजा, भूखे को रोटी ना दी, तेरी आरती तो ना मानी, भूखे को तूने जी नहीं दी। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें इंसानियत की गर्माहट नहीं। ईश्वर जो है वे मंदिर में कम और भूखे के पेट में ज़्यादा निवास करता है। क्या मंदिर ही ईश्वर का एकमात्र घर है? या फिर जब आप किसी रोते हुए को गले लगाते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, क्या वो क्षण एक जीवंत मंदिर नहीं? हमने ईश्वर को पत्थरों में खोजा, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं वो तो आपके व्यवहार में है, आपकी दयालुता में है, त्याग में है, सच्चाई में है। हरि को भजे सो हरि का होए, हरि ते भजे ना होई। भगवान को नाम से पुकारना आसान है पर उनके जैसे बनना कठिन है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब हमें वही कठिन रास्ता चुनने को कहते हैं जहाँ भक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई दे। आप एक दीपक जलाते हैं मंदिर में, पर किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी नहीं लाते तो वे दीपक व्यर्थ है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की नज़र में असली मंदिर वो है जहाँ इंसानियत जीवित है, जहाँ कोई भूखा सोने ना पाए, जहाँ कोई अकेला महसूस ना करे। भक्ति तो तब पूरी होती है जब हम भगवान जैसे बन जाते हैं। नर से नारायण का सफर जब पूरा हो जाता है, न केवल उनके नाम को जपते हैं। देखो, क्या आप लोगों को पता है कि असल साधना क्या है? साधना क्या सिर्फ जप मालाओं की गिनती है? क्या सिर्फ सिर पर भूभूत लगाना, गेरवा वस्त्र पहनना, जंगलों में भटकना ही साधुता है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज की साधना इससे कहीं गहरी थी। वो कहते थे, साधना है सांस की सुध लेना, हर क्षण अपने मन को टटोलना, भीतर के अंधकार, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार को पहचानना और जला देना। साधु भेख ना साधुता, साधु सहज अपार, मन ना मारा मन के मरे, सोई साधु विचार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, वो साधु नहीं जो बाहर से साधु दिखता है, बल्कि वे जो भीतर से शांत हो, जिसका मन जीत लिया हो जिसने, जो ना किसी से द्वेष रखे ना किसी से मोह, जो हर परिस्थिति में सहज रहे तो भीतर के तूफान में भी बाहर शांति बना सके, वही सच्चा साधक है। सदगुरु कबीर जी महाराज की वाणी हमें दिखावे से हटाकर स्वन्वेषण की ओर ले जाती है। वो कहते हैं, बाहर के भेष से कुछ नहीं होता, भीतर का राक्षस मरा तभी साधना सच्ची है। हम ये नहीं कह रहे कि पूजा छोड़ दो, बल्कि
ये कह रहे हैं कि पूजा का भाव समझो। यदि दीपक जलाओ तो वे केवल तेल और बाती का ना हो, वो प्रतीक बने तुम्हारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाने का। यदि घंटी बजाओ तो उसकी गूंज बाहर से नहीं भीतर से उठे, जैसे किसी ने आपके सोए हुए चेतन मन को झंझोर दिया हो। यदि फूल चढ़ाओ तो वो सूखा फूल नहीं, करुणा, प्रेम और नम्रता की भीनी सुगंध हो। क्योंकि अगर भाव नहीं तो पूजा भी एक औपचारिकता बनकर रह जाती है, एक कर्मकांड, एक आदत जिसमें ना दिल है ना आत्मा। और कबीर साहब इन निर्जीव क्रियाओं को चीरकर कहते हैं, जप माला से क्या भया, जब तक मन ना हो साथ, मद मस्त है माया में और तू पुकारे प्रभु का नाम। यानी यदि मन इधर उधर भटक रहा है और जुबान से प्रभु का नाम निकल रहा है तो वे सच्चा जप नहीं, बस एक शोर है। कबीर जी महाराज की सीख यही है, पूजा जीवित होनी चाहिए, दिल से, भाव से, सच्चाई से, तभी वे ईश्वर तक पहुंचती है। तो क्या अब हम कहें कि मंदिर जाना छोड़ दो, पूजा पाठ व्रत उपवास सब त्याग दो? किंतु नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बात समझो, धर्म बाहर नहीं भीतर का अनुभव है। यदि आपने किसी भूखे को प्रेम से रोटी दी तो वे सिर्फ रोटी नहीं, ईश्वर को अर्पित भोग है। यदि आपने किसी दुखी के आंसू पोंछ दिए तो वे केवल सहानुभूति नहीं, एक जीवित मंत्र है। जब आपने किसी को माफ़ कर दिया, जब आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया, जब आपने किसी अजनबी के लिए करुणा महसूस की, वही ईश्वर है। ईश्वर को लय, मंत्र, राग नहीं चाहिए, उसे चाहिए भावना, एक सच्चा दिल, एक निर्मल अंतकरण। वो घंटियों की गूंज में नहीं, दिल की धड़कन में बसता है। सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि असली भक्ति तब होती है जब मन बदलता है, ना कि बस कर्म दोहराए जाते। तो जरा सोचिए, यदि धर्म किसी को तोड़ दे तो वे धर्म नहीं, अधर्म बन जाता है। यदि पूजा से अहंकार उपजे तो वे आस्था नहीं, पाखंड बन जाती है। यदि पाठ करने से प्रेम न जागे तो वे सिर्फ शब्दों का बोझ है, आत्मा का प्रकाश नहीं। कबीर जी महाराज कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब मैं था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान है और मैं नहीं रहा। जैसे सूफी कहते हैं, जब मैं में रही न मैं तो वहाँ डेरा किया तय। तो जब अहंकार मिट गया तो प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। क्या आप समझ पा रहे हैं इस गूढ़ सत्य को? हम मिटे तो ईश्वर प्रकट हो, यही है आत्मा का असली मंदिर। अब एक सवाल है आपसे, क्या आप दिखावे की पूजा करेंगे या अपने भीतर के मंदिर को सजाएंगे? और यदि इस यात्रा ने आपको भीतर तक हिलाया है, यदि आपकी आत्मा ने एक पल के लिए भी थरथराना महसूस किया, तो आपको कोट कोट प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।